चंदेरी गांव स्त्री से मुक्त हुआ ही नहीं था कि तभी सरकटे का आतंक शुरू हो गया, जो भाई साहब सिर्फ लड़कियों को उठा ले जाता है। अब पहले पार्ट पे स्त्री जो थी वो मर्दों को उठाकर लेकर जाती थी बिना कपड़ों के, लेकिन यहाँ पे सरकटा जो वो थोड़ा सा शरीफ है, फैमिलियर फिल्म है ना, जहाँ पे वो लड़कियों को सीधा उठा के लेकर जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि सरकटा जो वो सिर्फ लड़कियों को उठा ले जाता है। लड़कियां मतलब सिर्फ लड़कियां, शादीशुदा औरतें नहीं, यानी कि गांव की किसी भी औरत को नहीं, लेकिन जवान लड़कियों को उठा ले जाता है। नहीं नहीं नहीं, सरकटा कोई ठरकी नहीं है। हाँ, जब जिंदा था तब ठरकी था। तो वैसा वो क्यों करता है, क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा, मतलब वार्निंग नहीं, स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा। और ये स्पॉइलर अलर्ट उन लोगों के लिए जिन लोगों ने स्त्री मूवी अभी तक नहीं देखी। अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करके आप कोई और वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में फिल्म के अंदर दिखाए गए बहुत से राज, बहुत सा सस्पेंस जो वो इस वीडियो में खुलने वाले। लेकिन अगर फिर भी आपको देखने की चुल मची है तो चलिए। तो फिल्म की शुरुआत होती है गांव के बाहर के एक स्टैचू से, जो कि स्त्री का था। तभी हमें वहां पे स्त्री को दिखाया जाता है, जो स्टैचू को देखकर गांव में एंटर करने वाली थी कि तभी वो नीचे लिखे हुए शब्द देखती है कि ओ स्त्री रक्षा करना। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्त्री जो थी वो पढ़ी लिखी थी, जैसा उसे लिखा जाए वैसे वो करती है। अब यहाँ पे लिखा था कि ओ स्त्री रक्षा करना। वो पढ़ने के बाद जो वो गांव वालों को वो छोड़ देती है, वो गांव के अंदर एंटर नहीं करते और वहीं से पीछे निकल जाती है। जैसे स्त्री की एग्जिट होती है उसी के बाद हमें जो वो बहुत ही तेज डरावनी आवाज आने लगती है। कैमरा एंगल धीरे धीरे जंगलों की तरफ जाने लगता है। तभी वहां पे हमें एक पुरानी कब्र को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से वो डरावनी आवाज आ रही थी। और कुछ ही देर में वो कब्र जो वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है और उसके अंदर से एक ऐसा शैतान बाहर निकलता है जिसका सर नहीं होता। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर से बाहर आकर सिगरेट फूंक रही थी। तभी एक फुटबॉल की तरह लुढ़कता हुआ कोई चीज जो वो उस लड़की के पास आ जाती है। वो उस चीज को उठाकर देखती है कि तभी वो चीज इंसान की शक्ल में बदल जाती है, कि वो किसी का कटा हुआ सर था। और वो कटा हुआ सर उस लड़की को पकड़कर किसी दीवार में ले जाके गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें रुद्रा भैया को दिखाया जाता है, जिसके पास एक चिट्ठी आई थी जिसके अंदर लिखा था कि वो आएगा, जिसके अंदर कुछ बुक के कटे हुए कुछ पेजेस थे, जिसके अंदर लिखा था कि चंदेरी के ऊपर एक और बड़ा महासंकट आ रहा है जिसका नाम है सरकटा। लेकिन अभी यहाँ पे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनको लग रहा था कि गांव की लड़कियां जो है वो शादी के डर से गांव छोड़कर भाग रही है, लेकिन असलियत में सरकटा जो वो इन लड़कियों को उठाकर ले जा रहा था। अब ऐसे में हमारे विक्की भैया के फ्रेंड बिट्टू, जिनकी गर्लफ्रेंड चिट्टी, सरकटा उसको भगा ले जाता है, जहाँ पे गाँव का एक आदमी जो वो सरकटे को देख लेता है। उसके बाद जब लोगों को पता चल जाता है कि गांव के अंदर एक सर कटा हुआ शैतान है जो गांव की लड़कियों को उठा ले जा रहा है। अब ऐसे में सारे गांव वालों की नजरें जो वो अपने चंदेरी के रक्षक के ऊपर आ जाती है, यानी कि विक्की के ऊपर। पिछले पार्ट में विक्की ने ही पूरे गांव को स्त्री से आजाद किया था। अब गांव को सरकटे के आतंक से बचाने की जिम्मेदारी भी विक्की पे आ जाती है। अब विक्की जो है वो सरकटे का पता लगाने की कोशिश में लग जाता है और इसी बीच एंट्री हो जाती है श्रद्धा कपूर की। आपको बता दूं कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर जो वो इस फिल्म के अंदर काफी मिस्टीरियस है। पहले पार्ट में हमें लगता था कि श्रद्धा कपूर ही वो स्त्री है, लेकिन आखिर में स्त्री की चोटी को अपने बालों में लगाकर वो वहां से गायब हो जाती है। अब सेकंड पार्ट में श्रद्धा कपूर जो वो वापस आ चुकी है, लेकिन इस बार जो उनका कैरेक्टर जो यहाँ पे रिवील किया जाता है कि वो कौन है, बस सिवाय उसके नाम के। अब यहाँ पे विक्की जो वो रुद्रा भैया के घर पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि आपको एक चिट्ठी आई थी, उसके अंदर क्या लिखा था आप बता दीजिए। तो वहां पे पता चलता है कि इस सरकटे का सर जो वो स्त्री ने ही उड़ाया था और ये जो सर कटा हुआ आदमी है वो उस गांव का मुखिया था। वो स्त्री से प्यार करता था और उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने स्त्री और उसके हस्बैंड को मार दिया। और वैसे में स्त्री जो वो दोबारा से मरकर स्त्री बनकर आती है और उस मुखिया का गला काट देती है और उसे 2 गज जमीन के अंदर गाड़ देती है। अब चंदेरी पुराण के अनुसार जिस वक्त स्त्री चली जाएगी उसके बाद ही जो वह सरकटे का आतंक शुरू हो जाएगा। अब जैसे स्त्री ने एग्जिट ली तो एंट्री हो गई सरकटे आतंक की। अब यहाँ पे सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि स्त्री से तो गांव को बचा लिया, लेकिन अब इस सरकटे के आतंक से गांव को कैसे बचाएंगे। तभी उनकी मदद करता है जिसने वो चिट्ठी भेजी थी और वो उस एड्रेस के ऊपर पहुंच जाती है जो कि एक मेंटल असाइलम था, जहां पे एंट्री होती है हमारे बादशाह अक्षय कुमार की। बहुत ही कॉमेडी वाला सीन था पूरे फिल्म के अंदर। यही वो सीन है जिसमें आप ज्यादा हंसते हो, क्योंकि अक्षय कुमार ने जो एंट्री ली है ना भाई, कमाल की है। तो यहाँ पे पता चलता है कि वो सरकटा जो वो अक्षय कुमार का पूर्वज है और यहाँ पे अक्षय कुमार उन्हें बताता है कि आपको उस जगह जाना होगा जहाँ पे सरकटे ने कुछ लड़कियों को किडनैप करके रखा है और उस जगह कोई भी इंसान नहीं जा सकता। वहां पे जा सकता है तो सिर्फ अर्धनारी, यानी कि वो जो आधा पुरुष है और आधा नारी है।
तो वैसे में ये लोग सोचने लगते हैं कि भाई ऐसा कौन है जो आधा पुरुष भी है और आधा नारी भी है। तभी वहां पे श्रद्धा कपूर कहती है कि मैं और तुम यानी कि विकी और श्रद्धा कपूर ये दोनों जो वो उस जगह जाएंगे। लेकिन विकी कहता है कि हम दोनों अलग अलग है, हम दोनों एक कैसे होंगे। जैसा कि श्रद्धा ने जो वो फिल्म के दौरान ही बता दिया था कि वो एक तांत्रिक है, यानी कि वो काला जादू करना जानती है। तो उसी काले जादू की मदद से वो विकी के बॉडी के अंदर घुस जाती है। अब यहाँ पे एक मर्द भी है और एक नारी भी है। तो ऐसे में दोनों जो वो उस जगह पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे जो वो काफी जो वो लड़ाई हो जाती है और उसके बाद जो वो आखिर में सरकटे को जो वो यहाँ पे मार दिया जाता है, जो कि स्त्री के जरिए। अब यही वो क्लाइमैक्स वाला सीन है जहां पे हमें बहुत कुछ एक साथ देखने मिलता है। स्त्री को देखने मिलता है, उसके बाद हमें भेड़िया यानी कि वरुण धवन को भी देखने मिलता है। जी हाँ, वरुण धवन का कैमियो रोल जो वो इसी लास्ट वाले सीन में है। सरकटा श्रद्धा और विकी के काबू में नहीं आता, तब एंट्री होती है भेड़िया की। लेकिन सरकटा जो वो भेड़िया को भी मार देता है और यहाँ पे भेड़िया जो वो बेहोश हो जाता है। अब ऐसे में वो श्रद्धा कपूर को मारने ही वाला होता है कि तभी श्रद्धा कपूर माँ कह के चिल्ला देती है और तभी वहां पे एंट्री होती है स्त्री की। और यहाँ पे हमें श्रद्धा कपूर की कहानी जो वो रिवील हो जाती है कि श्रद्धा कपूर जो वो स्त्री की बेटी है। अब सोचने वाली बात यह है कि स्त्री को मरे हुए कम से कम 50 से 60 साल हो गए, लेकिन श्रद्धा कपूर अभी भी एक 20, 22, 24 की लड़की लगती है। तो यहाँ पे एक और चीज नजर आती है कि श्रद्धा कपूर एक्चुअली में एक पिशाचिनी है, एक छलावा है, इंसान नहीं है। उसके बाद जो वो स्त्री सरकटे का काम तमाम कर देती है और वहां से निकल जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है विकी और श्रद्धा की बातों के ऊपर, जहां पे श्रद्धा जो वो विकी को अपना नाम बता देती है। लेकिन ये नाम हमें नहीं बताया जाता, बल्कि सिर्फ विकी को बताया जाता है उसके कान में। लेकिन अब वो क्या नाम था वो विकी के साथ ही चला गया। अब यहाँ पे दोस्तों फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, वो है फिल्म का एक एक्स्ट्रा वाला सीन, जहां पे हमें दरवाजे के बाहर एक लोटा दिखाया जाता है जिसके अंदर जो वो अस्थियां है। जैसे ही दरवाजा खुल जाता है वो लोटा जो वो लुढ़कते हुए एक शख्स के पास आकर रुक जाता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेंटल असाइलम में रहने वाला अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार उस लोटे को हाथ में उठा लेता है और जैसे ही उसके ऊपर का कपड़ा हटाता है उसके अंदर लावा होता है। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि स्त्री ने जैसे ही सरकटे को मार दिया उसका सर जो वो लावे के अंदर गिर गया। अब सरकटे का सर जो है वो हवा में उड़ सकता है, तो हो सकता है कि शायद वो सरकटा जो है वो अपनी अस्थियां अक्षय कुमार तक लेकर आया और अक्षय कुमार उन्हीं अस्थियों को उठा लेता है और पी जाता है, जिसके बाद जो वो सरकटे की आत्मा जो है वो अक्षय कुमार के अंदर प्रवेश कर लेती है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकटा जो वो अक्षय कुमार का पूर्वज है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट में जो वो अक्षय कुमार हमें सबसे बड़ा विलन नजर आने वाला है। और उसके बाद जो वो यहाँ पे फिल्म का एंडिंग हो जाता है और यहाँ पे फिल्म ने जो सस्पेंस छोड़ा है अक्षय कुमार के जरिए, भाई वो कमाल का था। मतलब पब्लिक जो वो ये सोचने पे मजबूर हो गई कि भाई नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा और उसके अंदर हमें अक्षय कुमार विलन दिखेंगे। वैसे भी अक्षय कुमार की पिछली फिल्में तो फ्लॉप हो ही गई है। अक्षय कुमार को एक बेस्ट स्टोरी की जरूरत है और ये जो है वो अक्षय कुमार के करियर को बूस्ट कर सकती है। अगर अक्षय कुमार इसमें विलन भी होंगे तो भी इनके करियर को ये बूस्ट कर सकती है। अब यहाँ पे फिल्म देखते वक्त जो है वो कुछ लोगों को एक क्वेश्चन तो माइंड में आया ही होगा कि जिस जगह पे कोई आदमी नहीं जा सकता, कोई औरत नहीं जा सकती, सिर्फ अर्धनारी जा सकती है, उस जगह पे भेड़िया कैसे आया। अब अगर आपने फिल्म ठीक से देखी होगी तो वहां पे अक्षय कुमार ने कहा था कि कोई भी आदमी या फिर औरत वहां पे नहीं जा सकती, या फिर कोई इंसान नहीं जा सकता, या फिर कोई जानवर नहीं जा सकता। वहां पे सिर्फ वही जा सकता है जो आधा आदमी हो, आधा औरत हो, या फिर आधा इंसान हो, या फिर आधा जानवर हो। तो वैसे में वरुण धवन के अंदर जो वो आधा जानवर है और आधा इंसान है। बस इसी कारण की वजह से वरुण धवन जो वहां तक पहुंच पाया। ये मेरी थ्योरी है। आपको इस बारे में क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपने फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।